क्लैब्यम मास्म गमापार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन को पार्थ अर्थात पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। ऐसे क्षत्रिय अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों में अयोग्य पुत्र कहलाए, और यदि इस प्रकार अर्जुन युद्धभूमि छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हारे जैसे क्षत्रिय वीर पुरुष को शोभा नहीं देती। अपने हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। नपुंसकता का तात्पर्य यहां शक्तिहीन होकर कायरतावश युद्ध से विमुख होना है। कठिन समय या कठिन परिस्थिति में यदि हम अपने कर्म को छोड़ देते हैं या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तो वह हमारी मानसिक दुर्बलता को दर्शाता है, जो सफलता के मार्ग में बाधक के समान है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी दुर्बलता का सामना करके उसे हराना होगा, उसका दमन करना होगा। तब कहीं जाकर आपका शक्तिशाली व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा, जो आपको एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतीयोत्स्यामि पूजार्हा वरिसुदन। इस श्लोक में श्री कृष्ण को मधु नामक दैत्य को मारने के कारण मधुसूदन और बैरियों को मारने के कारण इन्हें अरिसुदन कहा है अर्जुन ने। यहां अर्जुन का भाव स्पष्ट होता है कि आपने तो दैत्यों को मारा है और आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं वो ना तो दैत्य हैं ना ही शत्रु, अपितु वो तो मेरे पितामह और गुरुजन हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए। यहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। फिर आप मुझे गुरुजनों से युद्ध करने कैसे कह रहे हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष यही तर्क प्रस्तुत किए। यह तर्क रखकर अर्जुन अपनी बात को सही ठहरा रहे हैं। सुनने में आपको भी ये बातें सही लग रही होंगी, मगर क्या यह सत्य नहीं कि युद्ध में भीष्म और द्रोणादि शत्रु पक्ष में खड़े हैं और शत्रु पक्ष में खड़ा हर व्यक्ति शत्रु ही होता है, जिससे आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा।